अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूं एक नया प्रोग्राम, एक नए मेहमान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन शख्सियत है, मैं किस तरह इनका तारुफ़ करवाऊं। एक शेर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं। वो शेर मैं जनाब को ही डेडिकेट करना चाहूँगा कि मेरा ख़्याल है कि ये शेर, इसका जो रदीफ़ है, इसका जो काफ़िया है, इसके अंदर जो वज़न है इस शेर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस शख्सियत के मुताबिक ही अल्हम्दुलिल्लाह ढाला गया है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खुद ही हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खुद ही हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया है खुद ही जलाना होगा। नाज़रीन सामीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह दरीदा कल्म प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा एक नई मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इंशाअल्लाह ये मेहमान शख्सियत हमारे साथ इस पूरे दरीदा कल्म के टेन्योर में हमारे साथ जमी रहेंगी। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसका कोई भी एपिसोड जो है वो मिस ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, सियासी भी, समाजी भी, दीन भी और दुनिया भी। इंशाअल्लाह हर लिहाज से आपको कोशिश होगी हमारी कि इल्मी गुफ्तगू हो, हालात के ऊपर, वाक़यात के ऊपर गुफ्तगू हो, और हर लिहाज से तालिब इल्म को वो अवेयरनेस दी जाए, अपने मुआशरे को वो अवेयरनेस दी जाए जिसकी हमारे पाकिस्तान में कमी है। हमारा प्रोग्राम दरीदा कल्म इसी बात की निशानदही करने के लिए पूरी दुनिया में ऑन एयर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक छोटा सा कमेंट, आपकी छोटी सी फ़ीडबैक नीचे दिए गए नंबर्स पे, नीचे दी गई ईमेल्स पर आपको इंशाअल्लाह हमारे तक पहुंचा सकती है और हमको आप तक पहुंचा सकती है। हमारे साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ बड़ी मुल्क पाकिस्तान की नामवर इल्मी शख्सियत, पाकिस्तान का बड़ा ही रोशन चमकता धमकता सितारा आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कॉलम निगार भी हैं। अपनी एक तहरीक लेकर के उभरे हुए हैं पाकिस्तान में, जिसका नाम तहरीक बेदारी पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अशरफ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तहरीक को भी एक मज़ीद अप्रोचमेंट देने के लिए, और आपका ये जो दरीदा कल्म है, ठीक है, इसके बारे में भी आज हम नाज़रीन सामीन अशरफ साहब से जानेंगे कि ये जो लफ्ज़ दरीदा कल्म है, इसने मुझे क्यों इनके पास इनका गिरवेदा कर दिया कि ये मैं मजबूर हो गया अपने प्रोग्राम को इस दरीदा कल्म पर डिसाइड करने पर। तो इंशाअल्लाह आज अशरफ साहब से इनकी हालात व वाक़यात पर भी बात होगी, और आज का जो हमारा नाज़रीन प्रोग्राम है कि आज हम इनकी शख्सियत के बारे में भी जानेंगे और इस प्रोग्राम के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि आखिर ये हमारा प्रोग्राम किस नौइयत का है, क्यों लेकर के आए हम, आपको हमको इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों कर पड़ गई। जनाब अशरफ साहब, सबसे पहले तो मैं अपने परवरदिगार, पूरी कायनात के खालिक मालिक अल्लाह तबारक तआला का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिलों में ईमान का नूर भरता है। बेशक। उसके बाद तमाम दरूद नबी करीम, नबी मेहरबान मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो बाइस तख्लीक का सबब बनी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ अली भाई, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी के पस मंज़र को गौर व फ़िक्र करते हुए, नज़र डालते हुए मुझे मौका दिया कि मैं अपनी खुदादाद सलाहियतों से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को और मुल्क पाकिस्तान के ऐसे अजीम चमकते सितारों की इस्लाह कर सकूं, बेशक, जो कुदरत ने मुझे वरदान की है। अशरफ साहब, हम चाहते हैं कि ये अल्लाह पाक का, नाज़रीन सामीन, ये एक निज़ाम है, ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि अल्लाह पाक ऐसे बंदों को चुनता है, ऐसे लोगों को अपना एक नायब बनाकर मुकर्रर करता है ताकि वो लोगों की इस्लाह कर सकें, लोगों को कुछ दे सकें जो अल्लाह पाक ने इनको इल्म अता किया हुआ है। ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की बड़ी नेमतें हैं इनके ऊपर, अल्लाह पाक ने बड़ी नेमतों से नवाजा है और ये इनके अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं।
ठीक है। और इंशाल्लाह आपको इन तमाम एपिसोड्स में वो नज़र भी आएंगी और आपको मैं इंशाल्लाह साथ साथ बताता भी चलूँगा। और अशरफ साहब से हम खुद भी जानेंगे कि आखिरकार इतनी कम उम्री में अल्लाह पाक ने इनको इतने तजुर्बात से गुजारा। ज़िंदगी बेशक इम्तिहान है, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन नाज़रीन व सामीन ये है कि इंसान जो अपने नसीब को साथ लेकर के चलता है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेन्योर होता है और वो तजर्बा होता है। आज उसी तजर्बे के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अशरफ साहब, अपनी हालात व वाक़यात के बारे में बताएं, कहाँ आपका आबाई गांव क्या है, शहर क्या है, क्योंकि हमारा ये आज का जो एपिसोड है ना ये इसी इन्फॉर्मेशन पर है, ठीक है। तो आप हमारे नाज़रीन को इस बात के बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, आप आखिरकार अल्लाह पाक ने आप ये मेरे लिए तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिल शख्सियत मेरे पास बैठी हुई है, प्लीज़। हाँ, बेसिकली अली भाई मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जो इब्तदाई गांव है वो कामोगिल है माशाल्लाह, जो दरियाए रावी के किनारे के साथ एक छोटा सा गांव आबाद है। हाँ हाँ, दरियाए रावी के साथ जो गांव आबाद है उस धरती से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जन्म लिया है। क्या बात है, क्या बात। और उस धरती में ही मैंने इब्तदाई तालीम जो है, अपनी प्राइमरी की जो तालीम है, हाँ हाँ, वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे मैंने प्राइमरी तक अपनी तालीम का सफ़र तय किया है। उसके बाद मेरी तालीम का जो सफ़र है वो दूसरे नौजवानों से मुख्तलिफ है। ज़बरदस्त। सबसे बड़ी जो बात नाजरीन के लिए और आपके लिए आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो शायद इससे पहले मेरे कुछ नौजवान साथी या मेरे कुछ बड़े या मेरी ज़ात या अल्लाह तबारक तआला की ज़ात तक ही महदूद प्रोग्राम थी। जो है ये सिर्फ मैं और आप ही नहीं देख रहे, बिल्कुल। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है नाज़रीन सामीन, इनके दोस्त, इनके अहबाब, इनके फैमिली मेम्बर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ये हमारे भी फैमिली मेम्बर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे इंशाअल्लाह से। और अशरफ साहब से इनके अंदर जो जज्बात है ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी के ऊपर गुफ्तगू करनी है। अशरफ साहब, इब्तदाई तालीम भी आपने इब्तदाई तालीम जो वो गांव में मैंने हासिल की, उसके बाद मैंने अपनी जो कमर है वो शहर की तरफ बांधी और मैंने मिडिल तक जो स्कूल है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, बेसिकली मेरा जो शहर है आबाई शहर वो फूल नगर है, वहाँ पे मैंने मिडिल तक तालीम हासिल की। जब मैं 9th क्लास में हुआ तो अली भाई यहाँ से मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो थोड़ा सा टर्न लिया उसने, टर्न लिया, टोटली टर्न लिया। ज़बरदस्त। थोड़ा सा नहीं, टोटली टर्न लिया। मेरे ख्यालात जो थे, मेरे नज़रियात जो थे, मेरे जज्बात जो थे, उनमें पुख्तगी आना शुरू हुई। वाह, क्या बात। मैंने आम बच्चों की तरह बचपन नहीं गुजारा, मैंने आम नौजवानों की तरह जवानी नहीं गुजारी और ना ही मैं गुजार रहा हूँ कि आम नौजवानों की तरह अपनी जवानी को। क्या बात है। मेरे शुरू से ही अली भाई, अगर मैं इब्तदाई तालीम की बात करूँ प्राइमरी की, तो मेरे इब्तदाई तालीम में एक जज्बा था, एक जनून था, एक मिशन था, एक नस्बुल ऐन था, एक नज़रिया था। ज़बरदस्त। कि मैंने ज़िंदगी में मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ज़िंदगी में ये इमेज है, ये मेरे ज़िंदगी में टारगेट्स हैं, ये मैंने अचीव करने हैं। क्या बात है। ये नस्बुल ऐन, ये नज़रिया, उस वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि गांव में कोई रहनुमा मौजूद था कि उसने मुझे दिया, नॉट एट ऑल। मेरी अगर गांव में या फैमिली की बात की जाए तो तमाम जो रहनुमाई थी, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कुदरत ने मुझे वरदान की थी कि जो नज़रियात आपको चुना गया इस मामले में। एब्सोल्युटली राइट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक तआला ने एक मिशन और एक नस्बुल ऐन और एक नज़रिए के लिए चुन लिया है। बेशक। अब ये नज़रिया, ये मकसद मेरी ज़िंदगी में मैं अक्सर बयान करता हूँ कि एक आवाज़ मुझे सोने नहीं देती। क्या वो आवाज़ जो थी वो मुझे गांव जैसे बैकवर्ड एरिया में मुझे फीडबैक देती थी, मुझे पोटेंशियल देती थी, मुझे एनर्जी देती थी कि अशरफ, तुम ये दरियाए रावी की कंदी के ऊपर पैदा होने वाले आम नौजवानों की तरह या आम बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते। आपके अंदर कुछ करने का जो अल्लाह तबारक तआला ने सलाहियतें, ताकतें रखी हैं, उसे यूटिलाइज़ करो। ज़बरदस्त। अब मैंने प्राइमरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े गांव के स्कूल में, और गांव में मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। ज़बरदस्त। फिर मैं
इब्तदाई शहर जो मेरा बाईफिरू है, वहाँ पे मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में आके मिडिल की तालीम का सफ़र तय किया। और 9th में मैंने अली भाई अर्ज़ किया कि मेरे आइडियाज़, मेरी फ़िलोसफिकल सोच जो है वो टोटली चेंज होगी। ज़बरदस्त। अब वो चेंज ये हुई अली भाई, वहाँ से मैंने टोटली टर्निंग पॉइंट लिया। मैंने कहा कि मुझे एक ऐसे अजीम उस्ताद की ज़रूरत है कि जो मेरे अंदर की एबिलिटी, अंदर की सलाहियत को उजागर करके मुझे रियलाइज़ करवा दे कि आप इस मकसद हयात के लिए आप इस तख्लीक का बाइस बने। क्या बात है। फिर मैंने वहाँ पे मैट्रिक प्राइवेट खुद से अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ऐसे उस्ताद की ज़ेर निगरानी रह के 15 से 20 मिनट उसके पास मैं जाता था और 21 दिन के लिए तालीम हासिल की। और वहाँ पे वो शरीफ साहब 21 उसके बाद मैंने किसी उस्ताद से अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई तो ज़रूर ली होगी, लेकिन तालीम का जो जेवर है वो मैंने खुद से अपनी एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में, सोशल साइंस में कामयाबी के झंडे गाड़े और प्योर साइंस में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कामयाबी के झंडे गाड़े। और इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर सुल्तान बशीर साहब, जो एटॉमिक न्यूक्लियर इंजीनियर हैं, जो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, साबका पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, मैंने FSC पार्ट 1 में उन्हें फ़ोन किया। एक गांव का बच्चा और ऐसे जज्बात रखते हुए अचानक सडन अपने आप को महसूस करता है कि मेरे अंदर ये ताकतें हैं, मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा कि सर, मैं कुछ डिफरेंट चीज़ों का अल्लाह तबारक तआला ने मुझे तोहफा दिया है, वो मैं प्लेटफॉर्म पे लोगों से हट के डिफरेंट वेज इख्तियार करना चाह रहा हूं, मैं प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नौजवानों को वो चीज़ें मैं मुतारफ़ करवाऊं। क्या बात है। तो सर मेरे पास ये सलाहियतें हैं खुदादाद। सर ने कहा कि मैं कैसे मान लूं आपके पास सलाहियतें, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे कैसे मुलाकात कर सकता हूं। मैंने कहा सर आप मुझे जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका क्राइटेरिया है, आप उस पर मुझे स्टैंडर्ड पे ला के परख सकते हैं। सर ने कहा फिर मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। नौजवान बच्चे, आप 11वीं क्लास में ये दावा कर रहे हैं कि आप साइंस में बड़े बड़े बुर्जों को हिला देंगे। सर ने कहा कि जनाब आप मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, सूरह आल इमरान वर्स 195, ऐ इंसान तुम कायनात के ऊपर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम कायनात की हर चीज़ को मुसख्खर कर सकते हो। There are 3 words: observation, think and reason. तुमने ऑब्जर्व करना है, थिंक करना है, वजह तलाश करनी है। क्या बात है। फिर आपने एक असाइनमेंट बनानी है नेचुरल थिंग्स के ऊपर, जो 50+ नेचुरल थिंग्स को आपने कंसीडर करना है और उसके ऊपर रिसर्च करनी है। और विदाउट बुक्स, विदाउट कंप्यूटर्स, आपने अपनी क्रिएटिव माइंड की सलाहियतें जो आपकी, उसे आपने राइट करके मुझे सेंड करनी है। मैं वो चेक करूंगा, फिर आपको मैं देखूंगा कि आपका लेवल क्या है, IQ लेवल क्या है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब 11वीं क्लास में मैंने 21 दिन में ये मुमकिन कर दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डॉक्टर सुल्तान बशीर साहब ने मुझे इस्लामाबाद बुलाया, मेरा माथा चूमा। 4 पैनल्स का ग्रुप था जिसमें और भी सीनियर्स हजरात मौजूद थे, और कुरान मजीद इंग्लिश में गिफ्ट किया। और उसके बाद मुझे अपनी बुक्स का सेट, जो वो इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, वो मुझे गिफ्ट किया और कहा कि आप इस्लामाबाद में रहें। मैंने कहा सर मैं यहाँ पे अफोर्ड नहीं करता, मैं एक गांव और एक देहात से बिलोंग करने वाला एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। तो सर ने कहा फिर आप अपने कमरे में बंद होकर जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो अल्लाह ने, कुदरत ने आपको तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर सलाहियतें अता की हैं, इसे आप रिसर्च करके इसे एक किताबी शक्ल दो। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसे एक किताबी शक्ल में मैंने तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह रख दी है। अब उसे अनकरीमा पब्लिश करने वाले हैं। क्या बात है। नाज़रीन सामीन, आपको बताता चलूँ कि ये इंसान की अपना नहीं होता काम, कोई भी अल्लाह पाक की ज़ात करवारी होती है। अल्लाह पाक का जो एक निज़ाम है, मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इंसान खुद से नहीं करता, ठीक है। तो हर मामला अल्लाह पाक ने इंसान को चुन लिया होता है कि इंसान, मैंने तुझे इस मकसद के लिए पैदा नहीं। कुछ बच्चे खेलते होते हैं, कुछ बच्चे अपना, कई हॉबीज़ होती हैं, कई उनके मामलात होते हैं, लेकिन इस तरह के मामलात, इस तरह की मसरूफियात होना बड़ी मायने रखती हैं। अशरफ साहब, ये तो चले हो गया मामला, आपके बाई गाँव के बारे में हमें पता चला, आपके एजुकेशन के बारे में हमें पता चला, तो इसके अलावा हट के आपकी क्या मसरूफियात होती हैं?
इसके अलावा जो अली भाई मेरी मसरूफ़ियत आजकल जारी है, बहुत रेदर दैन टफ पीरियड में से मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो तय कर रहा हूँ। क्या बात है। तहरीक बेदारी पाकिस्तान मेरी एक तहरीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे हाँ इंशाल्लाह आगे। उसे मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके साथ साथ बेदारी इंस्टीट्यूट को टाइम दे रहा हूँ, साथ साथ मोटिवेशन स्पीकर्स के तौर पर मैं यंगस्टर्स को अवेयर कर रहा हूँ कि उनके अंदर जो कुदरत ने सलाहियतें रखी हैं वो कैसे आपने जज करना है कि आपके अंदर क्या यूनिक सलाहियत है, क्या यूनिक एबिलिटी है कि जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप जैसी सलाहियत वो दूसरे में नहीं रखी। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-तीन वर्स नंबर 1 टू वर्स नंबर 5, खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ऐ इंसान, तुम्हें बड़े अहसन तरीके से डिज़ाइन किया गया, तुम्हें बड़े हिसाब किताब से डिज़ाइन किया गया। अली भाई यहाँ पे मेरा दिल टूटता है कि आज पाकिस्तानी नौजवान उस सलाहियत को गौर व फिक्र करके पहचानते नहीं है, लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। मैंने उस सलाहियत को पहचान के अल्हम्दुलिल्लाह अब नौजवानों का अवेयर कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा साथ में बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बात क्या करते हैं, बीच में से बातें मज़ीद निकल आती हैं, ये कुदरत का निज़ाम है, ठीक है। अच्छा ये कॉलम निगारी का सिलसिला जो है, इसमें आपकी दिलचस्पी किस तरीके से बढ़ गई? आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड अब हर तरह की फ़ील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आपका तजुर्बा है, आपकी लाइफ ने आपको सिखाया है हर तरह से। लेकिन ये कॉलम निगारी यार ये समझ नहीं आई मुझे कि ये लिखना कहाँ से स्टार्ट कर दिया, कब से स्टार्ट कर दिया? अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, टाइम की किल्लत होने की वजह से मुझे हर बात मुख्तसर करना, अवाम के सामने, नाजरीन के सामने रखना पड़ेगा। नहीं इंशाल्लाह हम हमारा एक मुकम्मल टन्योर है, हम हर बात अपनी शेयर करेंगे। हम कोई बात नाज़रीन सामने आपको बताते चलें कि हम दिल में नहीं रखेंगे कोई बात, हर बात अशरफ साहब भी आपसे शेयर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे एज आ सवाल करके, क्वेश्चन करके वो बात इनके अंदर से उगलवाऊँगा इंशाल्लाह से, और आपको पता चलेगा कि वाकई ही इल्मी टॉपिक है, इल्मी गुफ्तगू हो रही है और हर लिहाज से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा है, उस सफ़र में यकीन करके जानो मैं जितने भी अल्फाज बोलूँ कम हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी ऐसी आजमाइशों से गुजारा है और मैंने उन आजमाइशों को से गुज़रते हुए ना सिर्फ परेशानी या दुख या रंजीदा ये नहीं हुआ, मैं उन आजमाइशों से गुज़रते हुए अपने दिल और दिमाग की कैफियत को महसूस करता था। क्या बात है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि यार ये तमाम आजमाइशें जो हैं, ये ऐसी आजमाइशें हैं जो मुझे परख की कसूटी से गुजार कर कुंदन बना देंगी। कॉलम निगारी के बारे में अगर बात की जाए तो कॉलम निगारी ना तो शौक़ से आती है, ना ही मैंने शौक़ से हासिल की, क्योंकि शौक़ से आप एक हद तक लिख सकते हैं। बेशक सही बात है। जो गॉड्स गिफ्ट सलाहियतें होती हैं ये लामहदूद होती हैं, ये लामहदूद होती हैं, ऐसा ही है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब इंसान के अंदर दुख, दर्द और आजमाइशों का ऐसा समुंदर बह रहा हो कि उसे बयां करने वाले और उसे सुनने वाले ऐसे सामीन ना मिल रहे हों, तो दर्द इतना उछल जाता है कि कलम उठाना पड़ जाता है। मुझे इस मुआशरे ने, मुझे इस कायनात ने, जो मेरा सबसे बड़ा उस्ताद है वो वक्त है, ज़माना है, बेशक मुझे इतना सिखाया है कि मेरा दर्द मुझे माँ बाप बचपन में या अपनी जवानी के आलम में जो भी हालात वाक़यात मेरी ज़िंदगी में पेश आते थे, मैं वो दर्द कॉपी पेंसिल पकड़ता था, बचपन से ही मेरी ये आदत थी। लिख के मुझे तस्कीन हो जाती थी। क्या बात है। मुझे रिलैक्सेशन में फ़ील करता था। ज़बरदस्त। तमाम ये कॉलम निगारी का जो शौक़, ये कॉलम निगारी का लिखने का जो अंदाज़ डेवलप हुआ मेरी ज़िंदगी में, ये अल्हम्दुलिल्लाह या कॉलेज लाइफ थी, क्या था? ये स्टूडेंट लाइफ से ही है, मेरे साथ चल रहा है, मिडिल से ही।
अल्हम्दुलिल्लाह ये मिडल से 5 से चल रहा है, क्योंकि मैं 5 में ही my अल्हम्दुलिल्लाह God. ये मुझे अल्लाह तबारक तआला ने कुदरत ने वरदान दे दिया कि मैं अपने दुख दर्द को पहले तो मैंने सामने नहीं लेके आया, डायरी लिखने का डायरी शौक के है। ऊपर लिख आया, देना, आया, क्या बात, पेज के क्या ऊपर लिख देना, ऐसे लिख के फाड़ देना, पोइट्री में भी और नसर में भी, दोनों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लिख के वो जनाब एक साइड पर कर देना, उसे अहमियत न देनी। वाह वाह, अब मैं दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। नाज़रीन सामीन, लेके आ रहा हूँ। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक ऑन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम दरीदा कल्म, जिसका आज पहला एपिसोड है, जो तारुफ़ी एपिसोड है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है, अपनी इस शख्सियत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनके बारे में तारुफ़ करवा रहे हैं, क्योंकि अशरफ साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम लेकर के साथ चलना है हमारे। तो इनसे बात हो रही थी। अशरफ साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक चला रहे हैं जिसका नाम तहरीक बेदारी पाकिस्तान है। इस तहरीक के बारे में भी आप बताएं कि आखिरकार ये तहरीक का वजूद किस तरीके से आपके दिमाग में आ गया, ये नाम बेदारी पाकिस्तान, आखिरकार इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, ये क्या वजह थी कि जो इतना बेहतरीन आपने, मुझे नाम, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था इस नाम से ही, दरीदा कलम से भी, और दरीदा कलम के नाम से आपका जो कालम है आपने तारुफ भी करवाया कि कालम आपने मिडिल से क्लास से स्टार्ट कर दिया था। तो आप अब मुझे बताएं कि आपकी ये जो तहरीक बेदारी पाकिस्तान है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं और मैं भी ज़रा थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ आपके इस जवाब का। सबसे पहले तो अली भाई, तहरीक बेदारी पाकिस्तान ये कुछ 6 माह या 1 साल की तपस्या नहीं है। हाँ, इसके पीछे मैंने अर्ज़ किया है कि मेरे बचपन की ज़िंदगी का अहाता, उसका मुकम्मल निचोड़ निकाल लिया जाए तो मैंने कहा कि एक नज़रिए और एक नस्बुल ऐन के तहत गुजरी है। ज़बरदस्त। मेरी ज़िंदगी में मैंने कहा कि मुझे एक आवाज़ थी जो सोने नहीं देती थी, वो यही आवाज़ थी कि ख़ुद भी कुदरत की जो सलाहियतें हैं, एबिलिटीज़ हैं, उससे बेदार हो और पूरी दुनिया को उससे बेदार करो। ज़बरदस्त। क्योंकि कुदरत ने जो हमें तोहफ़ा दिया है, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुदरत ने जो हमें तोहफ़ा दिया है मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लम की ज़िंदगी का अहाता किया जाए और कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर का अगर अहाता किया जाए तो एक मकसद और एक नज़रिया उभर कर सामने आता है। वो मकसद और नज़रिया क्या है? आवाम को अंधेरों के उजालों से निकाल कर रोशनी की किरणों में बेदार करना। बेशक। यानी कि जो वो कुफ्र की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उससे निकाल कर उन्हें ईमान की रोशनी से बेदार किया। बेदारी लफ्ज़ से ही ये बात वाज़ह हो जाती है बेशक कि सोई हुई कौम को जगाना। बेशक। आज पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बड़े तमाम हजरात को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ तहरीक बेदारी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और तहरीक बेदारी पाकिस्तान के ज़रिए। मैं इलाका, गली कूचों में, शहरों में, देहातों में, ज़िलों में खुद जाता हूँ और जाके आवाम को रियलाइज़ करवाता हूँ कि आपके अंदर कुदरत ने जो सलाहियत रखी है, उस सलाहियत को पहचानो, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए तहरीक बेदारी पाकिस्तान तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में, समाजी मैदान में, हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह अपना मस्बत किरदार अदा कर रही है। ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब, क्या बात है। और नाज़रीन सामीन, आपको भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी इस तहरीक का हिस्सा हूँ, आपको भी इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि ये वाकई ही प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब एक ऐसी तहरीक लेकर के पाकिस्तान में उभरे हैं, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। इसमें अली भाई मैं एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ। तहरीक बेदारी पाकिस्तान जो है जी, ये वो तहरीक है जो इंसान को ये रियलाइज़ करवाती है कि आप आईने के सामने खड़े होकर अपना
बैरूनी जो बॉडी है आपकी, क्या बात है, आपके जो ज़ाहरी मामलात हैं वो तो डील कर लेते हैं, लेकिन आप अपने बातिन से अवेयर नहीं। ये आपको आपकी बातिनी ज़िंदगी से मिला देती है। क्या बात, ये आपको कुदरत का जो वरदान है, कुदरत का जो तोहफ़ा है कि इंसान का जो दिल है, ज़बरदस्त, इसे समझो, ये मंबा है इल्म का। क्या बात है, इसे उस ट्रैक पे ले जाती है कि इसकी सलाहियतों को, इसके जज्बात को, इसके समुंदर को कैसे समझना है, कैसे समझना है। ज़बरदस्त। नाज़रीन सामीन, मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हो रहा हूँ अशरफ साहब से बात करके, प्रोफेसर साहब से बात करके। उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, आपको भी इल्मी बातें मिल रही होंगी। ये हमारा अभी पहला एपिसोड है नाज़रीन सामीन। इनसे सवालात का सिलसिला जारी है, बातचीत जारी है। प्रोफेसर साहब, आप एजुकेशन को भी फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान का एजुकेशनल निज़ाम कैसा चल रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही। आए दिन निसाब चेंज हो जाता है, आए दिन किताबें चेंज हो जाती हैं, आए दिन थॉट चेंज हो जाते हैं, माइंड चेंज हो जाते हैं। क्या ऐसा मुल्क में पॉसिबल है? ऐसा ही होना चाहिए? तालीमी निज़ाम ऐसा होता है या अमेरिकन रूल्स होते हैं? आप काइंडली इसके बारे में भी सबसे पहले तो मैं आपको अली भाई बता दूं कि मैं तालीम के निज़ाम को कब से फ़रोग़ दे रहा हूँ। हाँ, जब मैं मैट्रिक में था ना, तब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8th क्लास और 9th क्लास को पढ़ाता था। वाह, अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी हुई थी, मेरा तब से तजर्बा है। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं यार, आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको और कुदरती सलाहियत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से इस तालीम के फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री मारी है जब मैं खुद स्टूडेंट था। क्या बात। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोबन पे और पूरे अरूज पे मैं इसे लेके निकला हूँ। अब मैं तालीम के ऊपर बात करता चला जाऊँ। आपने कहा कि निज़ाम जो है हमारा आए दिन चेंज हो जाता है। हाँ। सबसे पहले तो मैं ये बात क़ारीन के सामने और नाज़रीन के सामने और आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे पास सोर्स है। 1450 साल, आई थिंक 1500 साल हो गए हैं अब तो गुजरने के बाद भी आज कुरान का स्क्रिप्ट, आज कुरान का मौजू जो इंसान है वो उसी तरह ही तरोताज़ा है जिस तरह 1500 साल पहले लोगों की अक्लों को, लोगों की नफ्सियात को डील करता था। आज भी जदीद मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न फिलोसफर, मॉडर्न राइटर्स की अक्लों को वो तरोताज़ा करता है। बेशक है, सही। अब देखिए, हमारे सामने इतनी बड़ी हदायत और इतना बड़ा सोर्स होने के बावजूद हम सिस्टम तालीम का अच्छा डेवलप नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? आज आपने बच्चों को देखा है, रटाइज़म, हाँ, उनकी ज़िंदगी में ऐसे रच बस गया है। वो मार्क्स तो गेन करते हैं, लेकिन बेस क्या होती है? क्रैम। बेशक है, बेस क्या होती है? बहुत बड़ी बात की आपने, रट्टा। बहुत बड़ी बात की। वो डिग्री तो गेन करते हैं, बेस क्या होती है? ज़ीरो। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में डिग्री के लिए पढ़ाया जा रहा होता है? एब्सोल्युटली राइट। मैं उसी पे आने रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में दो चीज़ों के ऊपर सफ़र तय हो रहा है, डिग्री, मार्क्स। नॉलेज की रेशो ज़ीरो है। क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वर्क के लिए जा रहा हूँ, नौजवानों से मिलता हूँ और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि क्वेश्चंस करें। लेक्चर देने के बाद जो आपके दिलो दिमाग में ज़मीन आसमान से जो सवाल पैदा होता है, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, कंपटीशन भी सिर्फ नंबर्स के हिसाब से किया जा रहा होता है, डिग्री के हिसाब से? यही सिस्टम जो पाकिस्तान में डेवलप कर दिया गया है कि मार्क्स गेनिंग, डिग्री गेनिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग, वी बिकम व्हाट वी थिंक। दैट्स ट्रू। नॉलेज इज एवरीथिंग। सही है, नॉलेज हर चीज़ है भाई मेरे। डिग्री आपकी मुहताज हो जाती है जब आप नॉलेज गेन करते हैं। आप एक टाइम में डबल मास्टर कर सकते हैं अगर आपने नॉलेज गेन किया है। आज पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो रटालाइजेशन सिस्टम है। पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो उसकी बेस रटाइज़म है, बेस जो है मार्क्स गेनिंग है, बेस जो है वो डिग्री गेनिंग है, नॉलेज नहीं है। व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्रीज एंड एजुकेशन? भाई ये एजुकेशन सिस्टम हमारा सही दुरुस्त हो ही नहीं रहा, ठीक है भाई। बट डिग्री और एजुकेशन, डिग्री है तो एजुकेशन है, एजुकेशन नहीं है तो डिग्री नहीं है। बिल्कुल। इसके बारे में हमारे पाकिस्तानी जानना चाहेंगे कि यार इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप एज अ प्रोफेसर, आप एज अ एजुकेशन मोटिवेशनल स्पीकर। मैं ये चाहता हूँ कि एक बच्चा जो है उसे क्रिएटिव माइंड पैदा करें। हाँ। बच्चे, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा तमाम नौजवानों को, के पीछे लकीर के फकीर बन जाते हैं। तमाम नौजवानों को ये एडवाइस देना चाहूँगा। और बेसिकली क्योंकि मेरे नज़रियात, मेरे जज्बात
और तमाम चीज़ों से मैंने एक जो रिसर्च की बात निकाली है, माइंड इज़ एवरीथिंग वी बिकम व्हाट वी थिंक। बिल्कुल, ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन भी अपनी फिलोसफी पेश करते हैं, माइंड इज़ एवरीथिंग वी बिकम व्हाट वी थिंक। इंसान का दिमाग हर चीज़ है, जो वो सोचता है वो बन जाता है, वो बन जाता है। अकॉर्डिंग टू कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्पीक इट 1400 ईयर्स अगो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्पीक इट लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ। इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। अब ये स्टेटमेंट वहाँ से ही डिराइव हुई है। हमने कोशिश ही नहीं की कि हम क्रिएटिव माइंड बने, क्रिएटिव सलाहियतों को आगे लेकर आएँ। हमें रटाइज़म को छोड़ना होगा, हमें क्रिएटिव बनना होगा, अपने जज्बात, दर्द, दुख, क्योंकि किताब जो है, ये किताब जो है इसने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने किताब को बनाया। बेशक। इसलिए अपने आप को महसूस करें। जब आप अपने आप को महसूस करेंगे तो कई किताबें आपकी मोहताज बन जाएंगी। ऐसा ही। और आप लिखते जाएंगे और आप बोलते जाएंगे, वो इल्म लोगों का बनता जाएगा और शायरी बनती जाएगी। ये सिस्टम हुकूमत को लॉन्च करना चाहिए, क्रिएटिव सिस्टम। बहुत अच्छी बात की नाज़रीन सामीन। आज नौजवान जनरेशन अपनी क्रिएटिविटी सामने नहीं लेकर के आती। वही जो प्रोफेसर साहब ने बात की कि आज जो रट्टा लगाने का जो दौर है ना, ये दौरा हुआ है। जब तक ये रट्टा सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, जब तक क्रिएटिविटी सामने नहीं आएगी, जब तक आप अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने माइंड को उजागर नहीं करेंगे, तब तक कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। वही कुरान पाक में आपने जैसे ये तिलावत फरमाई है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो काइंडली अच्छे की कोशिश करें, अच्छा ही मिलेगा। तो नाज़रीन सामीन, प्रोफेसर साहब एक अपनी वेलफेयर भी चला रहे हैं और यार इतना अल्हम्दुलिल्लाह आप घिरे पड़े हुए हैं इतने कामों में, वेलफेयर भी चला रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दे रही है। हमारे जो इर्द गिर्द के नवाही गांव हैं, नवाही शहर हैं, इनको क्या फ़ायदा दे रही है आपकी वेलफेयर, वो भी बताएं। वो भी मेरा ख्याल है वो तो बेदारी के नाम से, आप तहरीक बेदारी फाउंडेशन के नाम से ही। बेदारी फाउंडेशन। मैं सबसे पहले ये आवाम को और आपको सबको ये एक बात से रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ अली भाई, यहाँ पे भी मेरा सिस्टम, मेरी सोच डिफरेंट है। क्योंकि मूवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन मेरी मूवमेंट किस तरह डिफरेंट है। मैं देहातों में, गांव में, शहरों में, गली कूचों में खुद जाता हूँ, उनके साथ सेशन करता हूँ। वो सेशन एक लेक्चर के ऊपर, 2 लेक्चर के ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 6 लेक्चर्स के ऊपर मबनी होता है। ज़बरदस्त। मैं पहले लेक्चर में जब किसी के साथ पहला लेक्चर करता हूँ, उसकी पूरी नफ्सियात मैं कैप्चर कर लेता हूँ कि ये बंदा किस लेवल का है। क्या बात है, क्या बात। और इसके अंदर क्या सलाहियत है। ज़बरदस्त। मेरी जो तहरीक है, मेरी जो फाउंडेशन है बेदारी, उसका मकसद क्या है। क्या बात। पैसे देकर किसी को दोबारा मोहताज नहीं बनाना। अल्लाह। आपसे कोई मदद लेने आता है, आप उसे पैसे देते हैं, वो पैसे खर्च कर देता है, फिर दोबारा मोहताज। ये सिस्टम के ऊपर, मुल्क के ऊपर बोझ है। मेरा मकसद ये है कि मैं आवाम को, नौजवानों को, जो भी मेरे पास आता है उसके साथ एक सेशन करता हूँ। सेशन करने के बाद मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि इसके अंदर कुदरत ने क्या वरदान किया है। फिर उसे मैं कहता हूँ कि आपका टेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। वो कहता है मैं ये कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो तहरीक के साथी हैं, जो कारकुन हैं, ये सब मिलकर उस बंदे को उसके फील्ड का जो वो टेस्ट रखता है, जो कुदरत ने उसमें सलाहियत रखी है, वो बिज़नेस, वो कारोबार, जो भी वो करना चाहता है, वो अपने मुल्क पाकिस्तान में, अपने मुआशरे में वो सर्वाइव करता है। और उसके बाद जो इनकम, जो वो पैसे तहरीक से लेता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस रिटेलिएट भी करता है और एक रोज़गार में और एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरता है कि उसकी सलाहियतें लोगों के सामने आती हैं। क्या बात। और ये तहरीक साथ ही साथ बेदारी जो है फाउंडेशन है, ये भी काम सर अंजाम देती है। और वीमेंस जो हैं उसके साथ साथ हम तालीमी सेशंस करते हैं और उनकी सलाहियतों को उभारते हैं कि आप आगे आएँ। ज़बरदस्त। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम इंसानों को जो है तहरीक बेदारी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और बेदारी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से निखार कर कुंदन बना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो नज़र भी आ रहा है
और मैं नाज़रीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि नाज़रीन सामीन, ये फाउंडेशन है, नेकी का काम कर रही है, एक ये सदका जारिया है। हो सकता है आपके दिए हुए अतियात, आपके दिए हुए सदक़ात, आपके दिए हुई कुछ छोटा सा भी फ़ंड जो है, आपकी चैरिटी, ये बेहतरीन तरीके से एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा नेमुल बदल दे सकती है इसका। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप काइंडली हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप प्रोफेसर साहब से रब्ता कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके डिपार्टमेंट का हिस्सा हो सकते हैं, इनकी तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, आप इनकी फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपका एक छोटा सा हिस्सा, आपका छोटा सा किरदार इनको बहुत बड़ी पजीराई दे सकता है और पाकिस्तान को एक नया नाम दे सकता है। अली भाई, इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, जो हम खिदमत करते हैं ना आवाम की, वो सेल्फीज नहीं लेते, वो बहुत अच्छी बात, ये अल्लाह का और बंदों का मामला है। जो अकाउंट है हमारा, क्या बात है, क्या बात। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है वो दर्ज ज़रूर करता है ताकि कोई पूछे तो उसे बता दिया जाए। हाँ हाँ, ताकि कोई कारकुन को भी अगर कोई डाउट फील हो तो उसकी सेटिस्फेक्शन करवाई जाए ज़बरदस्त कि ये पैसा जो है, ये अमाउंट जो है, किन किन कामों में हम लगा रहे हैं। और ये हम सेल्फीज नहीं लेते, पर्दे आम पे हम दुनिया के सामने नहीं लाते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। ये खिदमत खल्क के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको गॉड गिफ्टेड सलाहियत से नवाजा हुआ है। ठीक है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं और इन नातवा कंधों पर इतना ज़्यादा बोझ, इतने ज़्यादा काम, तहरीक को भी चलाना होता है, एजुकेशन को भी फ़रोग दे रहे हैं, वेलफेयर भी चला रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ठीक है, और कॉलम निगारी का भी शोबा आपने चूज़ किया हुआ है। ये अपने लिए वक्त कब निकालते हैं? अली भाई, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कुदरत जब किसी इंसान से काम लेना चाहती है ना, तो यकीन करके जाने काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। आपकी बातों से यार लगता है कि मैं बातें करता जाऊं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है यार। मैं इसमें अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा। हाँ हाँ, ये सारा क्रेडिट कुदरत को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुदरत ने मेरे से ये काम लेने की मुझे तौफीक दी। यकीन करके जाने, ये 6 मंथ्स या 7 मंथ्स में मैंने ये सारे इदारे जितने मैं आपने अभी डिस्कस किए हैं सारे डेवलप किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 मंथ्स में ये सारे के सारे डेवलप। अल्लाहु अकबर, क्या बात है यार, क्या यानी कि आम अकल, आम सोच जो है वहाँ पे यकीन करके जाने बेढंग रह जाती है। हाय हाय हाय, ऐसा ही है। और ये कुदरत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे, ये कुदरत जानती है कि क्या काम बहुत बड़ा काम लिया है, बहुत बड़ा काम। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी छोटी पड़ मैं जाती अपने है। आप को मैंने डिवोट कर दिया है, वक्फ कर दिया है, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए बल्कि पूरे आलमे इस्लाम के लिए। क्या बात है यार। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर एक मूवमेंट भी उठाऊंगा जिसमें आलमे इस्लाम का इत्तेहाद होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वी प्राउड ऑफ यू प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान भी आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं और हमारा चैनल भी आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू। और अल्लाह पाक आपको हर लिहाज से इज़्ज़तें दे, कामरानियाँ दे और कामयाबियाँ दे और आपका साथ इसी तरीके से हमारे साथ जमा रहे। अच्छा, इतनी कामयाबियाँ होने के बावजूद इंसान अधूरा रहता है कोई ना कोई चीज़ सीखने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्ताद के साए के बगैर इतनी कामयाबी मुमकिन नहीं होती। तो अपने उस्ताज़ा का जिक्र करना चाहेंगे तो? मैंने आपको बताया पहले भी अली भाई कि मेरी ज़िंदगी में मिडिल तक स्कूल लेवल पे मैंने स्टडी की है। उसके बाद मैंने एक उस्ताद ढूंढा जो बर्रे सगीर से आया था, 73 ईयर्स ओल्ड। मैंने 21 दिन उससे पढ़ा है, वो शरीफ साहब। क्या बात है। उन्होंने मुझे इंग्लिश और मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट डील किए। साइंस उन्होंने कहा खुद ही आपने करना है, वो भी सब्जेक्ट डील नहीं किए। हाँ। उन्होंने फार्मूलाज वो मुझे डील्स करते थे, बाकी वो कहते थे आपकी क्रिएटिव सलाहियत के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना गेन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर सुल्तान बशीर साहब मेरी ज़िंदगी में आए इंटर में, और एक मुलाकात, सिर्फ एक मुलाकात, उसके बाद आज तक मैं कभी नहीं मिला, आज तक कभी नहीं, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं। स्क्रीन के जरिए उनको कोई पैगाम देना चाहिए। एक मुलाकात मेरी डॉक्टर सुल्तान बशीर साहब से होती है और एक टेलीफोनिक राब्ते पे मैट्रिक के बाद जब मैं उनसे ये दावा करता हूँ कि मैं क्रिएटिव एबिलिटी रखता हूँ, मैं क्रिएटिव माइंड हूँ, मैं कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि विदाउट बुक्स, विदाउट कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर के बगैर, किताबों के बगैर रिसर्च करें नेचुरल थिंग्स के ऊपर। हाँ हाँ,
तब से ये नेचुरल थिंग्स, ये टाइम, ये वक्त, ये ज़माना मेरा उस्ताद बन गया है। वाह क्या बात है उन्होंने यार, कहा क्या कि आपको कुदरत ने वो सलाहियत दी है। ये डॉक्टर सुल्तान बशीर साहब के उस्ताद अल्फाज थे। अल्फाज हैं, क्या बात है। ये डॉक्टर सुल्तान बशीर साहब के अल्फाज थे। वही आज आपके लिए मशअले राह बनकर हाँ साबित जी, हुए। उन्होंने कहा कि आपको कुदरत ने एक ऐसी सलाहियत दी, आप एक कमरे में बंद हो जाएं और रिसर्च करें, अल्लाह, और कुदरत अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर चीज़ से नवाजेगी। और क्या मिला देगी। बात है, क्या बात है ये यार, क्या असातिज़ा बात है। जो है, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर सुल्तान बशीर साहब का भी, और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मैट्रिक के उस्ताज़ा का भी। सर का, जो जनाब शरीफ साहब हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत आमीन, वाली ज़िंदगी आमीन अता जी, फ़रमाए। आमीन। और डॉक्टर सुल्तान बशीर साहब को भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए आमीन। कि उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट से मुझे ये बता दिया कि असल जो है वो रिसर्च की ही ज़िंदगी है। क्या बात है नाज़रीन सामीन, मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं प्रोफेसर साहब के लिए। खैर, अपनी लाइफ का कोई यादगार वाक़या हमारे नाज़रीन को अगर सुनाना चाहेंगे तो, अपनी बचपन का कोई वाक़या। असल में बचपन का जो वाक़या, मुझे गांव से दूर हुए काफ़ी अरसा हो गया है, हाँ हाँ, तो मुझे गांव का जो कल्चर है, यानी कि जब बचपन में हम हुआ करते थे तो ईद का समा होता था, वाह, तो यकीन करके जाने गांव का एक अपना ही मंज़र होता है, क्योंकि वहाँ पे खुशियाँ जो है ना बहुत कम मिलती हैं। वहाँ पे ऐसे? दुख दर्द इंसान को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे लोग किस आलम में जी रहे हैं। हाय हाय हाय, हम कितने भी बड़े बड़े चेहरों के आप प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आपको इस बात का शायद वो एहसास ना दिला सकें कि भूख की डेफिनेशन क्या है। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, क्या बात कर दी वहाँ आपने। पे जब त्यौहार होते हैं तो वो त्यौहार जो हैं यकीन करके जाने बड़े शहरों में फीके लगते हैं, और वो गांव में कभी त्यौहार अगर आपको ज़िंदगी मौका दे और अल्लाह आपको वो तौफीक दे, तो कभी गांव में त्यौहार जाके मना के मेले देखिएगा। लगते हैं, मेले यकीन लगते करके हैं। जाने तब खुशियाँ अरूज पर होती हैं। वाह। हर तरफ वाह, ईद आपको का एक समा होता ईद है। का समा जो है, ईद बेशक। का नज़ारा जो है बेशक ऐसे वो ही, नज़र आता है। बेशक। तो वो जो कल्चर है, वो मंज़र जो है आज तक मैं मिस करता हूँ। क्या बात है नाज़रीन सामीन, ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर गुमसुम सा हो गया है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उस निज़ाम को दोबारा रोनमाई बख्शे, हमारे लोगों को दोबारा से अवेयरनेस आए, हर लिहाज से हमारे गांव, हमारे कस्बे देहात उन्हीं पुरानी रस्म व रिवाज में आ जाएं यार। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, बेशक टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का, इंफॉर्मेशन का दौर है, लेकिन हमें अपनी पुरखों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ पर से हम पले हैं, जहाँ पर से हम बड़े हुए हैं और जहाँ पर से हमने कुछ सीखा है। नाज़रीन सामीन, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अशरफ साहब। विल बी राइट बैक ऑन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम दरीदा कल्म लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब। इनसे बड़ी ही कामयाब और बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू जारी है। आपको एक इनके बारे में एक और बात बता दूं नाज़रीन सामीन, बाकी तो सारे मामला अलग हैं। जनाब शायरी का शौक़ भी रखते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और लिखते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। क्योंकि मैंने एक हद तक इसे लिखता भी रहा हूँ, जो मेरी फेसबुक पेज पे, ऑफिशियल पेज पे भी मौजूद है। हाँ हाँ, क्या बात है। तो फिर नाज़रीन सामीन, अशरफ साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई अपनी पसंद का कोई शेर या कोई गज़ल, कोई नज़्म जो है वो आप काइंडली अगर हमें हमारे गोश गुजार करें, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। मैं शायरी में एक हद तक पहले लिखता रहा हूँ, फिर मैंने शायरी से नसर की तरफ मैंने महसूस किया हाँ हाँ, कि मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं वो लीडराना सलाहियतें हैं। क्या बात है। क्योंकि मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह जिस फील्ड में लेकर आया हूँ, मैं लोगों को बेदार करने के लिए, चाहे वो लिटरेचर की दुनिया है, चाहे क्या वो बात है। नसर की दुनिया है, क्या चाहे बात वो है। शायरी की दुनिया है, चाहे वो मॉडर्न साइंस की दुनिया में, चाहे वो मॉडर्न फ़िलोसफी की दुनिया है, चाहे वो जज्बात की तर्जुमानी करने की वाह, दुनिया है, वाह। सब में ही बेदार करना चाहता वाह। हूँ। तो मैंने जो शायरी में ज़्यादा जो मैं इंस्पायर हुआ हूँ वो इकबाल से हुआ हूँ।
क्या बात है। तो इकबाल का ही मैं शेर यहाँ पे रखना चाहूँगा ज़रूर। और वो मेरे तमाम जज्बात की तर्जमानी जो है करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन के सामने मैं पसंदीदा रखूँगा। राइटर्स में भी अल्लामा इकबाल ही पसंद है। अल्लामा इकबाल ही मुझे पसंद था, क्या बात जो पसंदीदा राइटर में, और गालिब पसंद था, वाह। अल्लामा इकबाल पसंद था। पढ़ा तो मैंने सबको है तकरीबन, फैज़ अहमद फैज़ को, हबीब जालिब को, काफ़ी राइटर्स को पढ़ा है, लेकिन इकबाल मुझे इंस्पायर करता है। इकबाल बुलंद थे। हाँ जी, और इकबाल, बुलंद ही हाँ रहेंगे। जी, बिल्कुल, हैं? क्या बात है absolutely जी। right। उनका शेर, तो इकबाल एक शेर में पूरी कायनात को समो देते हैं, क्या बात है। और वो एक ऐसा शेर है हाँ हाँ जो मैं अक्सर बयान करता हूँ। हाँ हाँ। हकीकत एक है हर शय की, हकीकत एक है हर शय की। हकीकत एक है वाह। हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो। हाय 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 हाय। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके, लहू खुर्शीद का टपके, अगर जर्रे का दिल चीरे। हाय 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 हाय। क्या बात है यार, कमाल। लहू खुर्शीद का टपके, अगर जर्रे का दिल चीरे। इस शेर में अलामा साहब, डॉक्टर अलामा इकबाल साहब, पूरी दुनिया मेरी नज़र से हाय हाय। अगर देखेंगे तो पूरी कायनात इस शेर में है, क्या बात लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी, है। ज़बरदस्त। क्योंकि दैट इज़ यूनिवर्स, इट्स डिपेंड ऑन द, देयर आर टू थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो शेर है, ये पूरी समझने कायनात वाला- को अपने अंदर समो रहा है। समझने वाला दिमाग, परखने वाली आँख और छू जाने वाला दिल और चाहिए। दूसरा शेर जो है वो भी मैं नाजरीन के सामने रखना चाहूँगा। ये इख्तियारे इनकलाबे उमम मिला है हमको, हाँ हाँ। ये इख्तियारे इनकलाबे उमम मिला उमम है। मिला है हमको, हम बेअबस ज़िंदगी को बेमिसल बना देते हैं। वाह, क्या बात है यार। अब यहाँ पे कमाल गालिब है। को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, चलें जी, क्योंकि ज़रूर ज़रूर। गालिब का जिक्र ना हो तो हाँ, ये महफिल अधूरी हाय रहती हाय है। हाय, क्या बात है। असले शहूदो शहदो मशहूद एक है। हाँ हाँ। असले गालिब कहते हैं असले शहूदो शहदो मशहूद एक है, वाह। हैरान हूँ मैं फिर मुशादा है किसी हिसाब में, जब इस तख्लीक का, क्या बात जब इस है। कायनात का मकसद एक है, क्या बात है। रब अल्लाह तबारक तआला, तो वो कहता है फिर मुशादा किस हिसाब में है, जब सब कुछ क्लियर है कि हम किसकी बंदगी और किसकी जो ज़िंदगी का मकसद जो है वो हमारा क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मंबा जो हमारी ज़ात है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से हमें हर चीज़, नेचर ऑफ थिंग्स, नेचर ऑफ लॉज, हर चीज़ जिसकी निशानदही कर रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। जब वही सब कुछ है, वही सब खेल की मालिक, खालिक और राज़िक है वो ज़ात, तो फिर मुशाहदा किसे। क्या बात है। नाज़रीन सामीन, अशरफ साहब से बातें होती रहेंगी। अशरफ साहब, इंसान की ज़िंदगी में उस्ताद तो अपना किरदार अदा करते ही हैं, लेकिन वालिदैन का भी बड़ा किरदार होता है। आपकी ज़िंदगी में वालिदैन का क्या किरदार है, कैसी सपोर्ट रही है, माँ डांटती रही है, बाप पीटते रहे हैं, क्या करते रहे आप पे, आखिरकार ये खिचड़ी क्या पकती रही कि ये एक बेहतरीन शख्सियत बन के आप सामने आए हुए हैं यार। अच्छा, यहाँ पे भी जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ हाँ। मेरे माँ बाप का सबसे पहले जो मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ वो इस बात पे को वो इंटरफेयर ज़रूर करते थे हाँ हाँ। हर मामलात में, हर मैटर्स में, लेकिन डिस्कशन के ज़रिए मैं उन्हें सेटिस्फाइड करता था हाँ हाँ। और आखिर में जीत मेरी होती थी। वाह। यानी कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो CSP ऑफिसर मुझे ज़बरदस्त। चाहते थे, क्योंकि मेरे अंदर सलाहियतें हैं। वो कहते थे आप CSP ऑफिसर बनो, हाँ हाँ। आप लोगों को इंग्लिश करवा रहे हैं, आप लोगों को जनाब इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी, CSS की इंग्लिश ग्रामर करवाते हैं, ज़बरदस्त। तो आप खुद क्यों नहीं इस पोजीशन में जाते। हाँ, उनकी हाँ। नज़र में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा क्या यानी बात कि है, वैल्यू, क्या बात। बहुत ज़्यादा एक इमेज है। फिर वो चाहते थे आर्मी ऑफिसर, लेकिन मेरी यहाँ पे उनके साथ जो है वो डिस्कशन होती थी, और डिस्कशन होते हुए मैं ये कहता था कि यार कुदरत ने मुझे किसी और काम के लिए बनाया है, अल्लाह। और जो कुदरत मेरे क्या से बात। काम लेना चाहती है वो ये सारे काम छोटे हैं, बेशक। ये इंसान को बेदार करने के लिए नहीं, ये एक फील्ड में महदूद कर देंगे लीड मुझे। रहना सलाहियत है, वो नज़र भी आती ये है। मुझे महदूद कर क्या देंगे, और बात मैं एक फील्ड के लिए या एक मुल्क के लिए नहीं बना, क्योंकि जब इस्लाम की आप तर्जमानी करते हैं ये तो पूरी दुनिया आपकी है। हाय हाय हाय,
क्या बात है। और आप इस दुनिया के नायब हैं, बेशक। और आसमान आपकी छत है और ज़मीन आपका बिछोना है। आए हाय। और अल्लाह की जितनी ज़मीन है, जितनी सल्तनत है, अल्लाह के कानून को लेकर उठो और पूरी कायनात में झंडे गाड़ते चले जाओ। अल्लाह, ये मकसद मैं उन्हें कहता था मेरा मकसद है। तो वो कहते थे यार ये बहुत टफ है, हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम फलां फैमिली से, हम इतने रिच फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते। लेकिन मेरे नज़रियात पुख्तगी में थे। अब वो नहीं चाहे तो थे यतीमों कि को दरिया पैगंबर की कर दे। गहराई जो मैं समझता हूँ वो नहीं वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। तो मुझे वो ये सपोर्ट हासिल रही है उनकी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे अपने इरादे से चेंज नहीं किया। फिर वो कहते जो आप करना चाहते हैं आप करो। क्या बात है जनाब, क्या ये बात सबसे है। बड़ी, मतलब प्रॉपर सपोर्ट रही हाँ आपकी जी, इस मामले में। सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो सपोर्ट है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सपोर्ट हासिल है कि उन्होंने मुझे इंटरफेयर फिर नहीं किया। उन्होंने कहा जो आप करना चाहते हैं आप करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हर माँ की बाप की ख्वाहिश होती है कि वो कोई नई नवेली सी दुल्हन लेके आए घर में। हैं तो शादी के बारे में क्या मामला हैं? शादी क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं करवाई? क्या अभी तक अली भाई मेरा जो नज़रिया था ना, का हिस्सा है। पहले तो मैं नज़रिए की जो तपस्या थी, हाँ। जो आग की तपस्या जैसे होती है, उसमें जब कोई चीज़ जलती है तो फिर कुंदन बनती है। अल्लाह अकबर। इसी तरह मैं अपने ही जज्बात और अपनी ही सोचों से एक मुद्दत तक जलता रहा हूँ। जलने के बाद फिर मैंने अपने नज़रियात को, जो आज पाकिस्तान में फुकदान है कि हम सिर्फ इल्मी हद तक ही रहते हैं, एक्शंस इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा वो प्रैक्टिकली लाइफ में, प्रैक्टिकली फील्ड में ओबे कर दिखाया, इम्प्लीमेंट कर दिखाया। पहले नजरियात और सोच की हद तक जलता रहा हूँ। तो अब प्रैक्टिकली लाइफ में मैंने इसे ओबे किया है। हाँ। और इतना टाइम जो वक्त नहीं मिला कि मैंने पहले कहा कि मेरी आम नौजवानों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजरी कि मैं इन चक्कर में या सोचा तो होगा। हाँ। हाँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 6 मंथ्स या 1 ईयर्स, 1 साल का प्लान है कि 1 साल बाद इंशाल्लाह कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे सलाहियत जो मैं चाहता हूँ उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह तबारक तआला के ऊपर मुझे बिलीव है, आपकी तबीयत के कि अल्लाह तबारक तआला वो ज़रूर मेरी तबीयत के मुताबिक मुझे उससे नवाजेगा। जीवन साथी आपका जीवन साथी इंशाल्लाह। नाज़रीन सामीन, एक बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल। प्रोफेसर साहब माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ। आप भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारी बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, फ़ायदा उठा रहे होंगे इंशाल्लाह से। अशरफ साहब, ज़िंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? ज़िंदगी में सबसे अच्छा जो है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट और अपनी सोच की तर्जमानी रखना चाहूँगा। हाँ। पता नहीं नाजरीन को ये कैसी लगती है। आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं ये रखना चाहूँगा कि मुझे गम पसंद है, दुख। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है, गम ज़िंदगी के लिए अच्छे होते हैं। चलो इसी बहाने रब तो याद रहता है। हाय 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 हाय, ये मैंने क्या बात है। गम ले रहा था और मैंने ऐसे ही अचानक सडन लिख दिया, ऐसे तखय्युल में बैठा था। क्या बात। अब गम जो है अली भाई आपको चैलेंजेस देते हैं, आप नए चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको एनर्जी देते हैं। बेशक जब आपको खुशी मिलती है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए गम, दुख, दर्द मेरी ज़िंदगी में आजमाइशें इतनी आई हैं कि मुझे इसमें मैंने अपने आप को रहने का आदी बना लिया है। मैं खुद उस सिचुएशन को फेस करता हूँ, लोगों को खुशियाँ देता हूँ। ज़बरदस्त। मैं ये समझता हूँ कि मेरे हिस्से में जलना है और ये कुदरत की ड्यूटी है मुझे, कि मुझे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस फील्ड में भी हाथ डालता तो आज मैं उस पोस्ट पे इजीली बैठा होता, क्योंकि मैं लोगों को बना रहा हूँ। नाज़रीन सामीन, मैं अशरफ साहब लेकिन खुद आवाम के पास जाके बेदार कर रहा हूँ। मैं अशरफ साहब के लिए ये मेरा एक तारीख़ी जुमला है अशरफ साहब के लिए। ये अशरफ साहब, ये मेरी तरफ से कबूल कीजिएगा। अशरफ साहब मेरी नज़र में वो चिराग हैं जो ख़ुद तो अंदर से जलते रहते हैं लेकिन मुआशरे को रोशनी फराहम करते रहते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके लिए अलक़ाबात हैं, मेरे जज्बात हैं इनके लिए। नाज़रीन सामीन, वक्त चूँकि हमारे प्रोग्राम का मुख्तसर है, अशरफ साहब सियासत में आपकी दिलचस्पी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरी भी नज़र आती है, बातिनी भी नज़र आती है।
अगर आपको पाकिस्तान का कोई ऐसे ओहदे से नवाज दिया जाए तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी तब्दीली, कौन सी ऐसी चेंजिंग लाना पसंद करेंगे जो आप समझते हैं कि यार यहाँ पर ये चीज़ की कमी है तो ये बेहतर किया जा सकता है? देखिए, आपने सियासत की बात की है तो यहाँ पे मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये सुजेस्ट करना चाहूँगा, ये एडवाइस करना चाहूँगा कि सिस्टम जो है प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हमारे पास पूरा एक सोर्स मौजूद है, कुरान मजीद, फुरकान हमीद जी अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी यही है दुनिया का, पूरी दुनिया का। अगर आप यूरोप को देख लें, फ्रांस को देख लें, अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, वो ज़ाहरी तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद का डिनाई करते हैं, लेकिन जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं वो यहाँ से ही डिराइव हुए हैं। आप क्या करना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? मैं यही चाहता हूँ, आपको कोई मिल जाए, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे पास इतनी बड़ी हदायत मौजूद है, किताब, यहाँ से हम लोगों की नफ्सियात को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर मुझे इस सिस्टम में नवाजा जाता है तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान में तालीम के सिस्टम को फ़रोग़ दूंगा। बहुत अच्छे, ताकि सोच बेदार होगी तो लोग बेदार होंगे। जब तक सोच में तब्दीली नहीं आएगी आपका मुल्क तब्दील नहीं हो सकेगा। बहुत अच्छी बात की नाज़रीन सामीन। आज नौजवान जनरेशन को कोई अच्छा सा पैगाम हमारे टीवी स्क्रीन के रेफरेंस से, हमारे कैमरे के तवज्जुह से हमारे नौजवान जनरेशन को कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे बेदारी के हवाले से? मैं एडवाइस करना चाहता हूँ ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को बल्कि पूरे आलम इस्लाम के नौजवानों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ, माइंड इज़ एवरीथिंग वी बिकम व्हाट वी थिंक। इंसान का दिमाग हर चीज़ है, जो वो सोचता है वो बन जाता है। यू कैन थिंक अबाउट इट, दैट्स योर थिंकिंग एंड दैट्स योर व्यूज एंड दैट्स योर आर्गुमेंट। ज़बरदस्त। You can easily achieve it. Everything in this world, everything. क्या बात। Ali bhai, everything is possible. That is word impossible. It's indicate I am possible. क्या बात है। नौजवानों को मायूसी और बेयकीनी के आलम से निकलकर अपनी सलाहियतों को अचीवमेंट की तरफ आना चाहिए। अचीवमेंट्स की तरफ तो आना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले डेट इज़ फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू बी अ क्रिएटिव माइंड। क्या बात है, ज़बरदस्त। नाज़रीन सामीन, आपको क्रिएटिव माइंड होना पड़ेगा। यू हैव टू लीव रटाइज़म, आपको रटाइज़म को छोड़ना पड़ेगा। मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने दिमाग का, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या बात है। और आपको अपने अंदर की जो सलाहियत है, जो ख़ास और स्पेशल सलाहियत है, ये नहीं कि मेरे चाचू, मेरे मामू, मेरे खलाओं, मेरी ममानियों के बच्चे ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूँगा। बहुत आप उसे ढूंढें जो कुदरत ने आपको वरदान किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात की नाज़रीन सामीन। मुझे तो इस प्रोग्राम का बड़ा मज़ा आया है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर साहब से बात करके, आज इनका तारुफ़ ले करके मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा दरीदा कल्म का ये पहला एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ज़रूर अपने अच्छे कमेंट कीजिएगा, इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा इंशाअल्लाह से। और नाज़रीन सामीन, आइंदा जो सेकंड एपिसोड है इंशाअल्लाह उसके ऊपर हमारी परमानेंट गुफ्तगू दरीदा कल्म पर होगी। हमारी सियासी और समाजी और तालीमी एजुकेशन के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह से। प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस पूरे टेन्योर में हमारे साथ हैं। आपको इंशाअल्लाह इनको भी फ़ीडबैक अगर देना हो, इनका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इनसे कोई क्वेश्चन आंसरिंग करनी हो तो आप इनसे रब्ता करके इनसे वो अपने सवालात पूछ सकते हैं, जवाबात ले सकते हैं। नाज़रीन सामीन, आइंदा एपिसोड के लिए आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और मेरे साथ जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेहमान को और इस मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।